स्वागत है दोस्तों आप सबका दिल्ली आजकल में। मेरे साथ हैं हाजी मेहरबान कुरैशी, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, गाज़ीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन, साथ ही साथ तमाम तरह की जिम्मेदारी भाईचारा समिति के जो सदर बाज़ार में है, जो व्यापार संघ है ग्रीन मार्केट, उसके भी अध्यक्ष हैं। भाईचारा समिति जो बहुत बड़े स्तर पर काम करती उसके भी अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भाई। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, दिल्ली में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जिस तरह से तमाम हालात रहे हैं, दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को? नहीं, ये इलेक्शन जो है ना, दिल्ली की जो हिंदुस्तान की जो राजधानी है वो दिल्ली है और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है दिल्ली ने। उन्होंने भाजपा का दौर भी देखा है, मदन लाल खुराना का दौर भी देखा है, सुषमा स्वराज का दौर भी देखा है, साप सिंह वर्मा का भी देखा है। 5 साल में 3 सीएम बदले गए हैं। जब भाजपा की सरकार थी 93 से लेकर 98 तक, तो 3 सीएम रहे। उसके बाद में 15 साल सरकार रही उसकी अपने कांग्रेस की, तो 1 सीएम ने काम किया है। तो आज वही लगातार 3 बारी के सीएम हमारे केजरीवाल साहब हो चुके हैं पिछले 12 साल के अंदर। तो कुछ वो गठबंधन से रहे, एक बारी 2 बारी फुल बहुमत से रहे, एक बारी 67 सीटें आई हैं, एक बारी 62 सीटें आई हैं। तो आज भी दिल्ली फैसला करने जा रही है। हो सकता है 70 में से 68 सीटें आज की तारीख में आप पार्टी लेकर जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के जो दिल है वो दिल्ली राजधानी है और यहाँ के लोग बड़े सेकुलर लोग हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों के नाम पे बंटने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ भाईचारे की बात करते हैं। गंगा जमुना की तहजीब है, गंगा जमुना की एक तहजीब का वो रखते हैं। तो गंगा जमुना की तहजीब को रखने वाले, भाईचारे को रखने वाले, जहाँ हमारे यहाँ गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक के अंदर, वहाँ हमारा गुरुद्वारा भी है, वहाँ हमारा गिरजाघर भी है, वहाँ सुनहरी मस्जिद भी है। एक मुग़ल शासन के टाइम से हज़ारों साल से सब धर्मों के लोगों का यहाँ मान सम्मान होता है। तो सब धर्म मिलके एक पार्टी को वोट देंगे, वो है अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी को फुल बहुमत देने जा रहे हैं। आपने 68 सीट की बात की, 2 सीट कौन सी छोड़ रहे हैं? 2 सीट हम ये सोच रहे हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार भी हो सकता है, कोई और भी दिक्कत हो सकता है, जिसकी फेस वैल्यू होती है अपनी पर्सनल। तो हमें लगता है कि एक आध जो है कोई आज़ाद उम्मीदवार आ सकता है जिसको टिकट नहीं दे पाते या उनका सर्वे सही करके नहीं हो पाता। शायद 1-2 कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, पर 70 में से 68 सीटें केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है। मतलब ये भी पॉसिबल है क्या 70 भी आ जाए? पॉसिबल है, मैं कहता हूँ ये भी हो सकता है, पर हम तो 2 सीटें कम लेके चलते हैं ना। हम लोग ईगो वाले लोग नहीं है, जैसे दूसरे लोग ईगो में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, 70 की 70 जीतेंगे। हमारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ सच बोला जाता है। जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उनको वादा किया था कि लेडीज़ों को बसें फ्री कराएंगे तो बसें फ्री कराएंगे, बिजली को बोला था कि इतने यूनिट बिजली फ्री रहेगी तो फ्री रहेगी, पानी को बोला था पानी फ्री रहेगा तो फ्री रहेगा। आज केजरीवाल सरकार ने एक नया ऐलान और कर दिया है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको मेट्रो का आधा किराया दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हॉस्पिटलों के बहुत काम हुए हैं। सरकारी जो कॉरपोरेशन के स्कूल थे उनको बिल्कुल जैसे एक मॉडर्न स्कूल होते हैं क्रिश्चियन समाज के, इस तरीके से उनको कर दिया गया है। तो गरीब लोगों का बहुत भला हुआ है, लोगों में विकास बहुत हुआ है। गरीबी बहुत दूर हुई दिल्ली के लोगों की। जो हमारे यहाँ काम करने वाली आया करती थी, 100-100, 150-150, 200 रुपये बस में खर्चा कर दिया करती थी लेडीज़, आज वो फ्री में आती हैं, फ्री में जाती हैं। तो गरीबों को बहुत भला हुआ है। तो ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का सहयोग रहा, आपके चैनल का सहयोग रहा आसमी साहब, तो पूरी फुल बहुमत बनने के लिए जा रहा है और एक भाईचारे की सरकार बनेगी जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के भी होते हैं मंत्री जो बनते हैं, और मुस्लिम समाज भी होती है, क्रिश्चियन समाज भी होती है, दलित समाज के भी होते हैं, और अब के एक सरदार जी भी इसमें मंत्री बनने जा रहे हैं। सब धर्मों के लोग इसमें मंत्री बनेंगे। सबका साथ, सबका विकास जो होगा और सब धर्मों का मान सम्मान रखा जाएगा। एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा, 2100 रुपये आपकी सरकार ने घोषणा की कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने 2500 रुपये कर दिए हैं। तो क्या आपको पॉसिबल, इसमें क्या आपको लग रहा है 2100 रुपये पे वोट पड़ेगा या 2500 पे? 2500 पे वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2500 वालों ने पहले भी वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए हम सेंटर में आएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। काला धन आएगा आपके खातों में आएगा, ना काला धन आया ना 15-15 लाख रुपए खाते में आए। बाद में कह दिया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कि वो जुमलेबाजी थी, चुनाव स्टैंड था। तो जो केजरीवाल सरकार जो कहती है वो करती है, और दूसरी सरकारें जो कहती हैं वो करती नहीं है। तो केजरीवाल सरकार पर पब्लिक जो है ना भरोसा करेगी, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए
किए थे वो सारे वादे पूरे किए हैं और उन्होंने देश के नहीं और दिल्ली की नहीं इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी इन लोगों ने, संजय सिंह साहब ने, हमारे अपने केजरीवाल साहब ने, सत्येंद्र जैन साहब ने, कितने लोगों ने जेलें काटी हैं, पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करा। वो चाहते वो भी भाजपा से हाथ मिला सकते थे, सरकार अपनी मिलकर बनवा सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और एक भाईचारे का साथ दिया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों को जोड़ने की बात करी। इस देश में दिल्ली में वही राज कर पाएगा जो सब धर्मों का मान सम्मान करेगा। जी, जो भाई से भाई को भिड़ाएगा वो राज नहीं कर पाएगा। एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप दिल्ली में हर धर्म मशहूर हैं, हर धर्म के लोग इज्जत करते हैं, मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, चाहे हम मुस्तफ़ाबाद, चाहे ओखला की बात करें, चाहे पुरानी दिल्ली की बात करें, सीलमपुर, चाहे हम जाफराबाद वगैरह कहीं की भी बात करें, आप मशहूर हर तरफ, बाबरपुर साइड लेकर। आपका सर्वे, आपका मन क्या कह रहा है, ये जो बेल्ट मुस्लिम बेल्ट है ख़ास तौर से कहाँ जा रहा है? ये मुस्लिम बेल्ट का फिलहाल तो मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 20% 30% वोट कांग्रेस को जा रहा है, पर आखिर में 48 घंटे पहले मुसलमान भी और दलित भी और सारे दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं। 48 घंटे पहले फैसला कर देंगे, 2 दिन पहले, कि हमने आम पार्टी को जितवाना है और आम पार्टी ही हमारा विकास कर सकती है, आम पार्टी गरीबों का भला कर सकती है, आम पार्टी सरकारी हॉस्पिटलों में बीमारों को राहत दे सकती है, और किसी की बस की बात नहीं है। और लोग जो कास्टवाद करते हैं, आम पार्टी के अंदर कोई कास्टवाद नहीं है। आज देखो मिनिस्टर इमरान हुसैन भी हैं, तो दलित समाज के भी हैं, अपर कास्ट के भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी हैं। जो सरदार जी नहीं थे वो सरदार भी नए बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। आपका अब जो कैबिनेट बनेगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वो कैबिनेट बनेगी आपके। भाई मेहरबान इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं, जो खासतौर से जो मुस्लिम बेल्ट है वहाँ पर? जहाँ मुस्लिम नहीं, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं करता, मैं सब धर्मों की बात करता हूँ। सब धर्म के लोग जो भी हैं वो हम लोगों से पूछते गछते हैं, तो मैं कहता हूँ जो भाईचारे की बात करे, अपनी दिल्ली को मजबूत करे, अपने देश को मजबूत करे, आप उसको वोट दें। उसमें अगर कोई बीजेपी का भी कोई विधायक अगर भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है, भाई से भाई को मिलाने की बात नहीं करता, मिलाने की बात करता है, अगर उसको भी वोट देना पड़े नो प्रॉब्लम। पर ऐसा कोई मुझे दूर तक 70 विधायकों में दिख ही नहीं दिया जो भाईचारे की एकता की बात करे। वरना भाईचारे की एकता की अगर बीजेपी बात करती तो शायद इनको कुछ सीटें मिल जाती। पर जब एक घर का मुखिया भाई से भाई को मिलाएगा तो उसका परिवार जब इकट्ठा नहीं होगा तो बाहर वाले से कैसे जीत पाओगे आप? पहले तो अपने परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार भाई से भाई को मिलवा रही है, इकट्ठा करवा रही है, सबको हर धर्म के लोगों को मनिष्ठा बना रही है। इन्होंने 70 सीटों में एक भी सीट ना क्रिश्चियन को दी, ना मुसलमान को दी, किसी माइनॉरिटीज के आदमी को सीट नहीं दी। तो आदमी वोट की उम्मीद क्यों रख रहा है उनसे? जी। अच्छा, शिक्षा, स्कूल दिल्ली के बताते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, बच्चे पढ़ते हैं वो भी बताते हैं, बिजली फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। आपको क्या लगता कुछ और बुनियादी कौन सा काम करना चाहिए जो गवर्नमेंट नई आने वाली अगर आपकी आती है तो? नई वाली जो गवर्नमेंट जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग ऑर्डर दिया था कि अफसरों का ट्रांसफ़र, एक सीएम को एक पावर होती है, सीएम पब्लिक को चुन के भेजता है, तो वो जो ऑर्डर हुए थे वो ऑर्डर को उन्होंने हमारे मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास करके वो ऑर्डर कैंसिल करा दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री साहब से भी, सरकार किसी की भी बने पर वो ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। एक आदमी को घर का मुखिया बनाया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुन के किसी को भेजा है, तो उसका अधिकार उससे नहीं छीनना चाहिए। अगर कोई अफसर गलत काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र हटाने की पावर सीएम को होनी चाहिए, मिनिस्टरों को होनी चाहिए। उसका अधिकार भी, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार भी छीन के पार्लियामेंट में बिल पास करा के ये बड़ा गलत काम किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, हमने इतनी सारी बातचीत कर ली, वही सवाल घुमा के पहला सवाल आखिर में आता फिर पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइए आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आ रही है? आम आदमी पार्टी की 68 सीट आ रही है, 68। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। सरकार दोबारा बनेगी, सरकार बनेगी, लेकिन ये जो खींचतान वाला मामला, राज्यपाल जो उपराज्यपाल जी हैं वो अपना चलाना चाहते हैं, मतलब केंद्र सरकार के माध्यम से, और जो मुख्यमंत्री कई तरह के कहते हैं या हम फैसला नहीं ले पाते, तो जो वादे किए वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, मतलब लागू हो पाएंगे? नहीं, जो वादे किए थे वो वादे आपके पूरे होंगे, आप देखना। आपके पहले वाली सरकार नहीं बनेगी, पहले इन्होंने जेल भेज के डिस्टर्ब बहुत कर दिया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनको भी दिख रहा है कि सच क्या है गलत क्या है, पब्लिक को भी दिख रहा है कि सच क्या है गलत क्या है। तो जो पहले हो चुका वो हो चुका, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब पूरे अधिकार मिलेंगे सीएम को। ये दोबारा कोर्ट भी ऑर्डर देगी और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब भी नरम पड़ेंगे और हमारे अमित शाह भी नरम पड़ेंगे और केजरीवाल साहब को अच्छी तरीके से सरकार चलाने की ये अपनी सरपरस्ती रखेंगे। भाई मेहरबान का दौरा जारी है? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं एक ही बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों को जोड़ने की बात करता है, उसको वोट दो। जी, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये हाजी मेहरबान कुरैशी साहब हैं। लगातार हमने गुफ्तगू की बातचीत की, आज हमने पॉलिटिकल बातचीत की, अक्सर हमने जो भाईचारे की बात की, कई तरह की बात की, लेकिन मैंने देखा बातचीत में पॉलिटिकल बात में भी भाईचारा लेकर आते हैं, यानी भाईचारा पहले पायदान पे है। आपने हमसे बातचीत की दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।